सारे खंड हैं। प्रथम सृष्टि खंड, द्वितीय सती खंड, तृतीय पार्वती खंड, चतुर्थ कुमार खंड, पंचम युद्ध खंड, अनेक खंडों से युक्त द्वितीय जो संहिता है, द्वितीय रुद्र संहिता। इसकी जो तीसरी संहिता है, तृतीय शतरुद्र संहिता, चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता, पंचमी संहिता जिनका नाम है उमा संहिता, षष्ठी कैलाश संहिता, और जो सप्तमी है सप्तम संहिता वह है वायु संहिता। उसके दो भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। श्री शिव महापुराण का एक ज्ञान कांड है अंतिम वायु संहिता का, जिसमें रुद्राक्ष महिमा, भस्म धारण की महिमा, भगवान शिव के अनुष्ठान का विधान कैसा हो, मंत्र किस प्रकार से जपा जाए, मंत्र कौन सा श्रेष्ठ है, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मयो बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये या ह्रौं जूं सः भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मयो बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूः ओम सह जूम ओम औम। कौन सा श्रेष्ठ है? विस्तृत विश्लेषण करते हैं विद्वज्जन इसमें। और संसार का एक सर्वश्रेष्ठ और एक अलग से सिद्धांत है, अन्य देवताओं की पूजा, जो मूर्ति पूजा होती है अन्य देवताओं की, वो साकार पूजा के अंतर्गत आती है। लेकिन भगवान शिव की जो मूर्ति पूजा है वह साकार पूजा के अंतर्गत नहीं, वो निराकार पूजा के ही अंतर्गत आती है। सबसे विलक्षण बात यह है भगवान शिव की पूजा में, अन्य जिसकी भी करोगे, लक्ष्मी नारायण की करोगे, श्री सीताराम जी की करोगे, राधा कृष्ण की करोगे, वह पूजा साकार पूजा के अंतर्गत आती है। लेकिन शिव जी की मूर्ति की पूजा, शिवलिंग की जो पूजा है वो साकार नहीं हो तो निराकार ही कहलाती है, क्योंकि वो निराकार ही है। शिवलिंग माने प्रतीक, वो प्रतीक है संसार का। अब वो अलग बात है कि आजकल जहां भी भगवान शिव की मूर्तियां हैं उसमें आंख भी, उसमें मूछें भी, उसमें दाढ़ी भी, उसमें जाने क्या क्या बनाते हैं। अब वो जाने उचित है कि नहीं, वो प्रतीक है, शिवलिंग है, उसकी निराकार पूजा है, उसको साकार करने का कोई प्रयास ही नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान श्री शिव भोलेनाथ, जिसका यह पावन दिव्य चरित्र सूत जी महाराज बखान करते हैं। क्यों सुनना चाहिए? वो लिखते हैं, वंदे शिव पुराणम हि सर्वदाहं प्रसन्नधि, शिवः प्रसन्नतां याया हृदयास्त्वपदयोर्मतिः। भगवान श्री शिव की प्रसन्नता के लिए इस महानतम पुराण का श्रवण किया जाना चाहिए। क्या होता है इस पुराण का श्रवण करने से, क्या मिलता है? बोले भगवान शिव के चरणों में प्रीति होती है, जानना जरूरी है। जब तक भगवान शिव के चरित्र को सुनोगे नहीं, उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। भक्ति नहीं होगी तो फिर आप उनको अपने हृदय में, अपने कर्म सिद्धांत में धारण नहीं कर पाओगे। इसलिए जानना जरूरी है। जाने बिनु ना, मानस में लिखा बाबा तुलसी ने, जाने बिनु न हो ये प्रतीति। प्रतीति माने होता है विश्वास, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। विश्वास नहीं होगा तो प्रीति अर्थात प्रेम नहीं होगा। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई,
और अगर प्रीति नहीं होगा तो प्रीति होगी नहीं, प्रेम होगा नहीं तो भक्ति नहीं होगी, और यदि हो भी जाए तो जिमी खगेश जल गए चिकनाई। बिना प्रेम की भक्ति उसी तरह की होती है जैसे जल की चिकनाहट। हथेली में जल लगाइए, जरा सा 1 मिनट के लिए, आधे ही मिनट के लिए लगेगा, हथेली चिकनी हो गई। और जहां पानी सूखा, हथेली सूखी, चिकनाहट समाप्त हो गई, लुब्रिकेशन समाप्त हुआ। यही दशा है। इसलिए प्रारंभ कहां से? जाने बिनु, बिना जाने। जानना जरूरी। तो क्या जानना है? बोले शिव के बारे में। भला कोई जान पाया? कोई नहीं। भगवान शिव को कोई नहीं जान पाया। वो तो शिव तत्व है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, ज्ञानियों की मनो मस्तिष्क में भी आता नहीं है। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा परमात्मा के चरणों में अपनी आत्मा को लगाने वाले महात्मा जन, विद्युत वरीय वनीशी जन, रिद्ध सिद्ध देवगण भगवान शिव के उस तत्व को जान ही नहीं पाते। पूजा करते हैं आप, अंत में कहते हैं शिव तत्वम न जाना। पूरी विस्तृत पूजा कर डाला, शिवार्चन कर डाला, भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कर डाला, उनके कितने मंत्र सुन डाले, पढ़ डाले, ओम नमः शिवाय बोल डाला, उनको विधिवत उनका पूजन कर डाला, लेकिन अंत में यही कहते हैं शिव तत्वम न जाना। मैं उस शिव तत्व को जानता नहीं हूँ। हे भोलेनाथ, आपको मैं समझ पाता नहीं हूँ, आपको मैं समझा नहीं। इसलिए भोलेनाथ बस केवल यथा मति, यथा शक्ति, यथा विचार, यथा भाव भक्ति मैं आपका पूजन कर रहा हूं। प्रसन्न होइएगा हे शिव, हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता। ऋषियों ने पूछा बाबा कोई ऐसा प्रमाण है जिसको सुनकर के लगता हो कि भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव का अर्चन वंदन करने से किसी पतित को पावन बनाया गया हो? कोई ऐसी कथा है? और सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से एक बड़ी ही पावन और पुनीत कथा का श्रवण करवाते हैं। आज महात्म्य की कथा है। भगवान शिव के चरित्र को, भगवान शिव की उस पावन चर्चा को, भगवान शिव के गुणानुवाद को सुन करके होता क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक नगर था प्राचीन काल में जिसका नाम था किरात नगर। एक ब्राह्मण है वहां, और उस ब्राह्मण का नाम है देवदत्त। ब्राह्मण है, नैष्ठिक है, सदाचारी है, कर्तव्यनिष्ठ है, अग्निहोत्री है, भगवान की पूजा करता है, अनुष्ठानिक विधान करता है। लेकिन विडंबना यह हुई कि उसकी संगति बिगड़ गई, और जब संगति बिगड़ी तो उसका कार्य बिगड़ा, और जब कार्य बिगड़ा तो उसकी वृत्ति बिगड़ गई। मनुष्य के जीवन में उसके काम के अनुसार ही उसकी वृत्ति होती बनती है। जैसा काम करेगा वैसे ही उसकी वृत्ति बनती। प्रवृत्ति से कर्म बनता है और कर्म से उसकी वृत्ति बनती है। उस व्यक्ति के संगति बिगड़ जाने पर उसकी जो वृत्ति थी वह खराब हो गई, और जो दुराचरण थे वह ब्राह्मण करने लगा, अनावश्यक घूमने लगा। और एक दिन वो एक नर्तकी में, शिवपुराण में तो शब्द आया वेश्या, पुष्यली नारी पर वो आसक्त हो गया, जिसका नाम था भामती। भामती नाम की उस पुष्यली नारी पर वो ब्राह्मण आसक्त हुआ, और जब आसक्त हुआ तो उसके उस मोह जाल में फंस करके उसने अपने परिवार को त्याग दिया और उस वेश्या के पास चला गया और अनैतिक कर्म करने लगा। प्रमाण तो यहां तक आया कि उस दुष्ट ब्राह्मण ने, उसने मात्रा पितृ तथा पत्न्या वारितो पुनः पुनः, माता को, पिता को, पत्नी को, पुत्र को, संपूर्ण